बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ एक इंटरेस्टिंग लेक्चर जो कि है वेक्टर का लेक्चर नंबर 3, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, which is very very important for conceptual questions, for MCQs as well as for वाइवा। वाइवा में भी एग्जामिनर जो है पूछता है, यही जो लेक्चर है इसी के बारे में आपसे टाइप्स ऑफ फैक्टर्स के बारे में जो है पूछ सकता है, बल्कि पूछता है। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे आवर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स किए हुए हैं वेक्टर्स के ऊपर। वेक्टर एंड स्केलर को हमने डिफाइन किया हुआ, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, एग्जाम्पल्स वगैरह। उसके बाद सेकेंड लेक्चर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे हमने डिस्कस किया था, और थर्ड लेक्चर जो हमारा है स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ऑलमोस्ट 7 टाइप्स है वेक्टर्स के। नंबर 1, यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सो यूनिट वेक्टर को मैंने डिफाइन किया हुआ है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, which is used to indicate direction, is known as unit vector. A vector whose magnitude is 1, which is used to indicate the direction of a vector, is known as unit vector. या इसको स्टूडेंट्स डिनोट करते हैं ए के ऊपर कैप, या बी के ऊपर कैप, या सी के ऊपर कैप, या डी के ऊपर कैप। किसी भी सिंबल के ऊपर अगर हम कैप डाल लें तो वो एक्चुअली क्या शो करेगा? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को मैंने डिफाइन किया, विच ओनली इंडिकेट डायरेक्शन। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। आपसे कहा जा सकता है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? योर आंसर शुड बी 1, विच इज ओनली यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, विच इज डिनोटेड बाय ए कैप, या बी कैप, या सी कैप, डी कैप, ई कैप वगैरह। इट हैज नो यूनिट। इसका न तो कोई यूनिट है और न कोई डायमेंशन है। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकली मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पे अगर आप लोग डिवाइड कर लें, यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अगर किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड पर डिवाइड किया जाए, वी विल गेट डैश वेक्टर, तो वो जो वेक्टर होगा वो कहलाएगा यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है, इसका डिफिनीशन ये भी हो सकता है कि अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, या अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 व्हिच इज यूज्ड टू इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अगर देखिए स्टूडेंट्स, वेक्टर हमें 2 इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ए इज अ वेक्टर। जरूरी नहीं है बी भी वेक्टर हो सकता है, सी भी वेक्टर हो सकता है, ये तो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अल्फाबेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जी। नो, ए इज अ वेक्टर विच इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन। अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करना है, मतलब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो ये मोड उधर चला जाएगा, मैग्नीट्यूड उधर शिफ्ट हो जाएगा। किसी भी वेक्टर का जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है मैग्नीट्यूड का, आप उस अल्फाबेट को इन 2 लाइंस में बंद कर लें, जिसको नाम देते हैं मैग्नीट्यूड का। सो ये मैग्नीट्यूड उधर चला जाएगा। तो देखिए, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए मैग्नीट्यूड। अगर बी कैप इज इक्वल टू बी एरो डिवाइड बाय बी मॉड। अगर सी कैप इज इक्वल टू सी एरो डिवाइडेड बाय सी मॉड। This is the symbolical representation of a unit vector. So a vector divided by its magnitude is known as unit vector. For example, student, the velocity of a body is 2 meter per second east. ये 2 meter per second velocity vector quantity है। So vector हमें 2 information student देता है, one is magnitude and the second is direction. So यहाँ पर अगर देखा 2 meter per second, this is the velocity magnitude. And east is a unit vector which shows direction. So जिस तरह east है, west है, north है, south है, these are the unit vectors which shows direction. कुछ स्पेशल यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं, some special unit vectors which is very important.
द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जो यूनिट वेक्टर्स है वो है आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर। ये 4 स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं जो कि आगे हम इस्तेमाल करेंगे। आई यूनिट वेक्टर, आई कैप, जे कैप और के कैप। आई कैप क्या बताता है, जे कैप क्या बताता है और के कैप क्या बताता है। अगर फॉर एग्जांपल लेट सपोज ये प्लेन है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स ये है 3D स्पेस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। सो हम एक्स यूनिट वेक्टर, वाई यूनिट वेक्टर और जेड यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते थे। अब एक्स के बजाय हम आई यूनिट वेक्टर, वाई के बजाय जे यूनिट वेक्टर और जेड के बजाय के यूनिट वेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं। लिखा हुआ है द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, द डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आई कैप, द डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय जे कैप, द डायरेक्शन अलोंग जी एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के कैप। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ये मैंने आई, ये 3D है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 2D में जस्ट आई जे होता है और 3D में अगर देखा जाए आई जे के, और 1D में ओनली जो है या तो जो है एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा या जेड एक्सिस होगा। दिस इज आई यूनिट वेक्टर along positive x axis, j unit vector along positive y axis, z unit vector along k unit vector along z axis। अगर ये माइनस है तो अपोजिट, j है माइनस है तो अपोजिट, k माइनस है तो अपोजिट। स्टूडेंट यहां पर हमने एक एग्जांपल किया हुआ है कि एक वेक्टर है a, 2 i यूनिट वेक्टर प्लस 3 j यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर ये प्लेन में लाई कर रहा है क्योंकि इसके 2 यूनिट वेक्टर्स है इसके साथ, आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहते हैं, सॉरी यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, तो यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन है कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड पर डिवाइड किया जाए सो यू विल गेट यूनिट वेक्टर। सो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर है 2i प्लस 3j डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का फार्मूला इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर कल हमने डिस्कस किया था, सॉरी मींस के नेक्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई वेक्टर लाइन पे लाई करता है, अगर कोई वेक्टर प्लेन में लाई करता है, अगर कोई वेक्टर स्पेस में लाई करता है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह फाइंड करते हैं और उसका डायरेक्शन हम किस तरह फाइंड करते हैं। ये जो है पोजीशन वेक्टर कहलाता है और ये हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में तफसील से डिस्कस किया हुआ है। जो स्टूडेंट नए हैं वो पहले जो है उस लेक्चर को सुने, देखे, समझे। ये उसका मैग्नीट्यूड है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स है 2 का स्क्वायर, वाई है 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर ले, इससे आता है अंडर रूट 13। सो ये 2i के नीचे भी अंडर रूट 13, 3j के नीचे भी अंडर रूट 13। सो ये अगर देखा जाए 2i डिवाइड बाय अंडर रूट 13 प्लस 3j डिवाइड बाय अंडर रूट 13, दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर था a विच इज 2i प्लस 3j और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास है 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3i प्लस 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 13j। तो इसका मतलब है किसी भी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं बाय अ वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। स्टूडेंट्स ये अगर कोई वेक्टर है a तो जो यूनिट वेक्टर होता है वो उसी के डायरेक्शन में होता है। दिस इज अ यूनिट वेक्टर। सही था, यूनिट वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अब अगर देखा जाए फॉर एग्जांपल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और ये क्या है यूनिट वेक्टर j which is shows the body is moving with j unit vector means along y axis। अगर i unit vector है तो it means along x axis और अगर k unit vector है तो it means along z axis। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स यूनिट वेक्टर के कुछ स्पेशल टाइप्स थे, बल्कि एक और भी है जिसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर का नाम दिया जाता है। व्हाट इज नॉर्मल यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर which is perpendicular to the plane area which indicate direction। स्टूडेंट्स प्लेन एरिया क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डस्टर ले रहा हूं, ये अगर देखा जाए ये हमारे पास है स्टूडेंट्स प्लेन एरिया, दिस इज कॉल्ड प्लेन एरिया। ये आपको जो नजर आ रहा है दिस इज प्लेन एरिया। या स्टूडेंट याद रखें प्लेन एरिया इज आल्सो कॉल्ड सरफेस एरिया। अब अगर फॉर एग्जांपल इस एरिया को मैंने वेक्टर इंडिकेट करना है तो इस पर मैं एक नॉर्मल लेता हूं, n इज अ नॉर्मल, दिस इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। सो
दिस नॉर्मल यूनिट वेक्टर कन्वर्ट द प्लेन एरिया इनटू वेक्टर एरिया। ये नॉर्मल ये हो सकता है, ये नॉर्मल ये हो सकता है, ये नॉर्मल ये हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज प्लेन एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, या दिस इज कॉल्ड सरफेस एरिया। और अगर हमने इसी एरिया को वेक्टर बनाना है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल हम ले लेते हैं, तो ये बन जाता है वेक्टर एरिया। तो किसी भी प्लेन पर जो नॉर्मल होता है वो उस प्लेन एरिया को या सरफेस एरिया को कन्वर्ट कर लेता है वेक्टर एरिया में। सो ये जो एन कैप है ये आपको नॉर्मल बता रहा है, ये आपको प्लेन एरिया का डायरेक्शन बता रहा है। सो दिस प्लेन एरिया विल बी कन्वर्ट इनटू वेक्टर एरिया। थर्ड हमारे पास, सेकंड जो हमारे पास टाइप है वो हमारे पास है स्टूडेंट रिजल्टेंट वेक्टर। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? अगर ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, सो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका जो रिजल्टेंट होगा, याद रखें आगे भी पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को स्पेशल रूल से एड किया जाता है जिसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। सो मैंने यहां पे जो है डिफाइन किया हुआ है, अ वेक्टर विच प्रोड्यूस the same effect as produced by the sum of the individual vector is known as addition of vector। वो वेक्टर जो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल, उसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अगर इन दो वेक्टर को ऐड किया जाए बाय हेड टू टेल रूल, स्टूडेंट जी आपके पास है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ये बी वेक्टर इस ए के हेड के ऊपर रख लें तो ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है फर्स्ट का टेल, लास्ट का हेड। सो दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। Resultant vector is a vector which produce the same effect as produced by the sum of the individual is known as resultant vector। एडिशन आगे डिस्कस करते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। आगे हमारा लेक्चर आ रहा है तफसील से, स्टूडेंट उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सिर्फ ये छोटे छोटे डिफिनीशन से आपके जहनों में होना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, व्हाट इज नल वेक्टर, इंपॉर्टेंट है। नल कहते हैं किस चीज को? जीरो को। A vector which has magnitude 0, वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको कहते हैं नल वेक्टर। बट आर्बिट्री डायरेक्शन, आर्बिट्री डायरेक्शन मींस कोई भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ये अगर देखा जी जो पॉइंट है, पॉइंट के नो डायमेंशन, पॉइंट हैज नो डायमेंशन, इफ नो डायमेंशन इट हैज नो मैग्नीट्यूड। अगर हम कहते हैं नल वेक्टर, अगर नो मैग्नीट्यूड, तो बाद स्टूडेंट्स कहते हैं कि इसका तो डायरेक्शन भी नहीं होना चाहिए। तो फिर ये जो है हमारे पास वेक्टर का वायलेशन है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड तो 0 हो सकता है लेकिन उसका डायरेक्शन 0 तो नहीं हो सकता। फिर तो वेक्टर इज इक्वल टू 0 और 0 इज अ स्केलर। तो हाउ वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर, विच इज नॉट पॉसिबल। सो याद रखिए नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। कोई भी डायरेक्शन हो सकता है नल वेक्टर का, विच इज नॉट स्पेसिफाइड, इज कॉल्ड नल वेक्टर बट आर्बिट्री डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर है ए, लेट्स सपोज दिस इज अ वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है। ये दो वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ वी एड दिस टू वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल, ये फर्स्ट वेक्टर ये सेकंड वेक्टर है, इसके हेड के ऊपर अगर हम इसका टेल रख लें तो ये मैंने रख लिया, देखिए ये मैंने रख लिया। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर? फर्स्ट का टेल, लास्ट का हेड। तो ये तो एक ही पॉइंट आ रहा है, मैग्नीट्यूड इज 0। इसका मतलब वेक्टर 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, रिजल्टेंट वेक्टर 0 के बराबर तो नहीं हो सकता। 0 इज अ स्केलर। तो इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस b। तो इनका तो मैग्नीट्यूड सेम है, विच इज इक्वल टू 0, लेकिन 0 के ऊपर एरो का निशान डालें, या अगर एरो का निशान नहीं डालते तो 0 को बोल्ड लिख लें, क्योंकि सिंबॉलिकली हमने कहा था किसी की वेक्टर को हम 3 सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर एरो का निशान या नीचे एरो का निशान या उसको बोल्ड कर लें। सो याद रखें नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 और डायरेक्शन जो है वो आर्बिट्री डायरेक्शन होता है। उस वेक्टर को स्टूडेंट्स हम नल वेक्टर कहते हैं, याद होना चाहिए। अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट्स यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। तो मेरे ख्याल पे आपको डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए, विद एग्जांपल्स आप उसको बता सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स, two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction regardless of their initial points।
दो वेक्टर्स हम इक्वल वेक्टर्स उनको कह सकते हैं अगर उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम। जरूरी नहीं है कि उनका इनिशियल पॉइंट भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखा ये ए वेक्टर है, ये दो मार्कर्स है, ये ए वेक्टर, ये टेल है, ये हेड है, और ये दूसरा वेक्टर है बी। तो अगर देखा ये दोनों वेक्टर्स, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इनको स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर्स। If two vectors of same magnitude and same direction, if direction is same, it means the angle between the tails of the two vectors is zero. Equal vectors के दरमियान जो एंगल्स होता है वो जीरो होता है। अब अगर देखा जाए जरूरी नहीं कि इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ये भी इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट भी सेम हो। सेम हो भी सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते। उनके टेल्स के दरमियान एंगल क्या होना चाहिए? जीरो। ये एक वेक्टर, ये दूसरा, दोनों पैरेलल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स है। पैरेलल वेक्टर्स क्या है उसको भी डिस्कस करते हैं। ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है। ये भी इक्वल वेक्टर्स है, ये भी इक्वल वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जरूरी नहीं है कि दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट्स भी सेम हो। को-प्लेनर वेक्टर, when two or more vectors are lies along same plane is known as coplanar vector। अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स ले लें और उसको सेम प्लेन में ड्रा करें तो उनको हम कहते हैं कोप्लेनर। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये जो तीन वेक्टर्स है, लेट सपोज ये बोर्ड है, ये x है और ये y है, लेट सपोज। तो ये अगर देखा जाए, चलो बोर्ड को इधर देखें, दिस इज x, दिस इज y। सो ये कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं? कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो उनको हम नाम देते हैं कोप्लेनर। लेकिन अगर दो वेक्टर्स ये हैं और एक वेक्टर ये हो तो ये फिर हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। दीज आर नॉट अ कोप्लेनर वेक्टर्स, दीज आर द कोप्लेनर वेक्टर। ये कोप्लेनर वेक्टर्स है, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कोलिनियर वेक्टर्स। व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर्स? नाम से जाहिर लीनियर। When two or more vectors are lies along same line, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स सेम लाइन में लाई करते हैं उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। When two or more vectors lies along same lines are known as कोलिनियर वेक्टर। फिर स्टूडेंट्स कोलिनियर वेक्टर के दो मेन टाइप्स हैं। एक को नाम देते हैं लाइक पैरेलल और दूसरे को हम नाम देते हैं अनलाइक पैरेलल। अब लाइक पैरेलल वेक्टर क्या है और अनलाइक पैरेलल वेक्टर क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। ये दोनों लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल दोनों टाइप्स है कोलिनियर वेक्टर्स की। व्हाट इज लाइक पैरेलल वेक्टर? व्हेन टू और मोर वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन एंड डायरेक्शन, जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन हो और सेम डायरेक्शन में हो तो वो वेक्टर्स लाइक पैरेलल वेक्टर्स कहलाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेम हो, जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर फॉर एग्जांपल दो वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो फिर तो वो हमारे पास इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। और जो लाइक पैरेलल वेक्टर्स हैं उनके टेल्स के दरमियान तो एंगल जीरो होता है, अलोंग सेम लाइन होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम हो। अगर मैग्नीट्यूड सेम हो तो फिर वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स है? सो इधर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि टू वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अलोंग सेम लाइन लाई करते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन हो, उनको हम नाम देते हैं अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स। उनके टेल्स के दरमियान जो एंगल होता है वो हमारे पास होता है 180। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कंकरेंट वेक्टर। व्हाट इज कंकरेंट वेक्टर? सो कंकरेंट वेक्टर को हमने डिफाइन किया हुआ है कि जब दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक्ट करते हो एट अ सिंगल पॉइंट। सही था? व्हेन टू और मोर वेक्टर्स एक्ट एट अ सिंगल पॉइंट, नो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है। तीनों का अगर देखा जाए तीनों एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, सो इनको हम कौन से वेक्टर का नाम देंगे? कंकरेंट वेक्टर का नाम देंगे। अगर देखा जाए ये एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है जिस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 वेक्टर्स या 8 फोर्सेस, फोर्स इज आल्सो अ वेक्टर,
वो लाई कर रहे हैं, तो ये कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं? कंकरेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। ये हमारे पास 7 टाइप्स है। नोट द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल कोलिनियर वेक्टर्स whose result is null vector is 3। याद रखें, ये भी स्टूडेंट्स एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हमारे पास मिनिमम नंबर कितने कोलिनियर वेक्टर होने चाहिए जिनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, जिनका रिजल्टेंट नल वेक्टर हो। योर आंसर शुड बी 3। फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन है, ये हमारे पास 6 न्यूटन है और ये 4, क्योंकि 6 + 4 10 और ये 10, तो ये हमारे का रिजल्टेंट क्या आएगा? नल वेक्टर। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट नोट भी याद रखें, the minimum number of equal collinear vectors whose result is a null vector, your answer should be 2 vector। so ये एक वेक्टर कहलाते हैं, ये दूसरा वेक्टर, इनका जो रिजल्ट, ये कोलिनियर वेक्टर्स है, एक ही लाइन पे लाई करते हैं, इनका जो रिजल्टेंट है वो नल वेक्टर है। तो ये हमारे पास 7 टाइप्स है वेक्टर के। आप लोग देख लें, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो ऊपर जो है नंबर गिवन है, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज।